आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव होता है, बहुत चिंता होती है। लोग काफी ज्यादा मानसिक थकान से प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है, इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है। हर उम्र के लोग इससे परेशान हैं। काम का लगातार दबाव बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारियां हैं जो आपके जीवन में उलझने पैदा कर रही हैं। और उससे भी ज्यादा लोगों को शॉर्टकट चाहिए कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। ऐसे में ये जो दिमागी थकान है, मानसिक थकान है, इससे हर उम्र का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सब परेशान है। ऐसे में आपके जीवन में आपको शांति कैसे मिलेगी? मानसिक तनाव जिससे आप ग्रसित हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं? इन्हीं विषयों पर चर्चा की है। इन्हीं विषयों पर एक पुस्तक लिखी है संत शिरोमणि श्री 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 1008 महामंडलेश्वर स्वामी गणेशानंद जी महाराज ने। उन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया है कि मेडिटेशन यानी ध्यान आपके इस मानसिक तनाव को और आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। हम समझेंगे कि उन्होंने किताब में, अपनी इस पुस्तक में किस तरीके से इसको उकेरा है और इन विषयों पर कैसे आम लोग इस पर ध्यान देकर महज अपनी जिंदगी के 30 से 40 मिनट का समय हर रोज निकालकर कैसे इससे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम महाराज जी का स्वागत करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज के खास पॉडकास्ट में। धन्यवाद। महाराज जी, आपसे मेरा पहला सवाल आज ये रहने वाला है कि आपको कब ऐसा लगा कि आध्यात्म जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और क्या वो वजह रही जिसने आपको भी आध्यात्म की ओर जो है मोड़ा है, और आपने आध्यात्म को लेकर एक विस्तृत जो है रिसर्च की और उसके बाद आपने एक पुस्तक भी लिखी? धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने मानवीय विकास के लिए और महामानव के उद्देश्य के लिए जो क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है। अपना व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। मैं प्रायः किसी प्रकार के अभाव, अपयश, अपकीर्ति के माध्यम से आध्यात्मिक शुरुआत होगा ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन महापुरुषों के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं और हमारे को अपने दृष्टिपात, शक्तिपात करते हैं, वहीं से हमारी यात्रा चालू हो जाती है। मैं बचपन से ही 3 साल की उम्र से ही मैं अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ जुड़ा हूँ। और आध्यात्मिक का मतलब भौतिक से दूर हटने की कोई कला नहीं, विद्या नहीं है। 100% यदि भौतिक को तुम चरम सीमा तक ले जाना चाहते, भौतिक को सफलता के दायरे में देखना चाहते, तो आपको आध्यात्मिक एक गुरु की बहुत ज़रूरत है, एक ग्रंथ की बहुत ज़रूरत है और एक सच्चे संत की बहुत ज़रूरत है। मेरे बचपन में मुझे गुरु दीक्षा हुई 3 साल की उम्र में, और मुझे उस सदगुरु ने मेरे सिर पे हाथ रखा शक्तिपात के स्वरूप में। और वहीं से मैं अपने जीवन में भौतिक के साथ अपने हर प्रकार के माता पिता, बहन भाई, परिवार का पूर्ण स्वरूप मैं उपजीविका का उनका दायरा बना के, और मैं संन्यास होने के लिए घर से निकला। और सबसे पहले हम पंढरपुर गए। वहाँ संत नामदेव महाराज के सानिध्य में, जो परिवार है उनके सानिध्य में रहे। और पहले ही मुझे मृदंग, पखवाज, तबला, गाना मुझे बचपन से आता था। मुझे बड़ा सौभाग्य है। मतलब आप संगीत को भी बहुत प्रेम करते हैं? संगीत से ही बहुत प्रेम था मुझे। और संगीत में शास्त्रीय संगीत के हजारों राग गाते हैं, सारे वाद्य यंत्र बजाते, तबला बजाते, हारमोनियम बजाते और मृदंग, पखवाज बजाते हैं बहुत अच्छा ढंग से। और मुझे सौभाग्य मिला कि गुरु अच्छी मिलती है। यदि वैराग्य के समय गुरु, यदि सदगुरु आपको, आपकी किस क्वालिटी का वैराग्य है और उसी के अनुरूप यदि आपको गुरु मिल गया, तो आगे आचार्य लोग भी, मार्गदर्शन भी, संगति भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। मतलब महाराज जी, ऐसे जीवन में जब हम शुरुआत करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, जैसे कि आपने चर्चा किया, गुरु का अच्छा मिलना बहुत जरूरी है। अच्छे गुरु की क्या पहचाने हैं? जो आम लोग हैं वो कैसे पहचाने कि हम जिन गुरु के सानिध्य में हैं वो बहुत बढ़िया हैं, हमें अच्छा वैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो बाद में प्रमाण आए, ग्रंथ बाद में आए, पुस्तकें बाद में पढ़ी गई, लेकिन आपकी अपेक्षा, जिज्ञासा, मोक्षत्व क्या तुम्हारे अंदर है, तुम धारणा क्या, तुम पेट की बुभुक्षा मिटाने के लिए जाना चाहते, क्या कोई सम्मान, लोकेशना, कौन सी येषणा लेके तुम महापुरुष के पास जा रहे, इसका बड़ा महत्व रखता है। इसी कारण से गीता को मैंने
त्रयाक्षरी गीता लिखा और सहन करने की कैपेसिटी आना चाहिए। यदि सहन करने की तुम दुखों को सहन करने की तुम्हारे पास योग्यता आ जाती है तो आपको 100% अच्छे गुरु मिल जाते हैं। यदि आपको सहन करने की और सत्य धर्म पे चलने की निष्ठा नहीं है और आप किसी भी प्रकार से समझो जल्दीबाजी में कुछ भी बदल देते हैं तो उसको आपको आपका नुकसान है उसमें। तो हम ग्रंथों का भी निचोड़ निकाला, व्यक्तिगत जीवन का भी निचोड़ निकाला। मैं इसका सारांश यही बताऊंगा आपको कि सद्गुरु आपके अपेक्षा के माध्यम से मिलते हैं। आप किस लाइन में आप खड़ा होना चाहते हैं। हो सकता है जैसे डॉक्टर का हम उदाहरण देते, यदि आज न कल डॉक्टर अपडेट दवाई नहीं दे रहा है, कल देगा परसों देगा, लेकिन थोड़ा सहन करो। जल्दी जल्दी यदि आप डॉक्टर बदल लेते, जल्दी जल्दी गुरु बदल देते, धर्म बदल देते, तो तुम्हारी जिज्ञासा में कम है, तुम्हारे मुमुक्षुत्व में कमी है और तुम्हारे वैराग्य में कमी है। तुम अभ्यास नहीं करना चाहते। तो हम ये देखा है कि हर प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए तुम्हारे को तितिक्षा और सहन करने की बड़ी भारी क्षमता रखना पड़ती है। और वो क्षमता तुम्हारे उद्देश्य के माध्यम से आती। तुम चाहते क्या, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा आखिर निर्णय क्या लेना चाहते हैं। तो इससे पता चलता है, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ उठाओ उसके अंदर यही मिलेगा आपको कि सहन करने की क्षमता रखने वाले को ही सेवा भाव बोलते हैं, सेवा करने का। और सनातन धर्म का हमारा आमतौर पर जब हम लोगों से बातचीत करते हैं और तो बातचीत के दौरान एक चीज हमें ये पता चलता है कि आध्यात्म का उनके दिमाग में एक अलग सा पर्सपेक्टिव है। आध्यात्म मतलब शारीरिक चीजों से दूर, आप अपने काम वासना से दूर, साथ ही सांसारिक मोह से आप दूर रहें। क्या आध्यात्म का मतलब ये है, या आध्यात्म का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में उस चीज को जो है ढालिए और किस तरीके से हम आगे बढ़ें ताकि मानसिक शांति हमें मिल सके, हम बाहरी दुनिया से लड़ सके और भगवान का ध्यान भी कर सके। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया और ये हर साधकों के मानव के सामने समस्या है। भौतिक अलग और आध्यात्मिक ऐसा मानते हैं, लेकिन एक एक की पूरक है, पुष्टि करते हैं। यदि स्थूल शरीर के अंदर आपको अच्छी एनर्जी मिलती है, अच्छे खाना मिलता है, रहना मिलता है, तो आपका ज़रूर अच्छा ढंग से आपको आध्यात्मिक भी आपको सपोर्ट करेगा। यदि आप आध्यात्मिक का मतलब का कोई पूजा है, पाठ है, मंत्र है, जाप है, यही आध्यात्मिक है नहीं। ध्यान के माध्यम से तुम्हारी आत्मा आपको ग्वाही दे कि मैं बहुत सुंदर तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, आपके सद्गुरु ने दिए हुए वचन मार्गदर्शन पे आप चल रहे, तो याद रखना आपको भौतिक कोई किसी प्रकार से आपको गलत रास्ते में नहीं ले जाएगा। उपजीविका के साधन के लिए सब संतों ने सब काम किए हैं, महापुरुषों ने सारा काम किए हैं। काम करके भौतिक को प्राप्त करना, उपलब्ध करना कोई आध्यात्मिक को अलग रास्ते से नहीं ले जाता है। आप अपना भौतिक किसी भी तरीके से जाइए, लेकिन व्यक्तिगत की साधना उपासना सनातन यही सिखाता समझो कि यहाँ तक कि हम तीनों शरीर का ध्यान रखते, स्थूल शरीर का भी रखते, सूक्ष्म शरीर फीलिंग का भी रखते। हम तुम्हारे से किसी भी जगत में जाके यदि मन को भी हम देख लेते तुम्हारे से क्या रिश्ता जोड़ना चाहता है, तो आपको पता है आपके आत्मा के अंदर आपको आपके विचारों में आता है। तो सूक्ष्म शरीर का भी ऐसा व्यवहार है, कारण शरीर का व्यवहार है। व्यक्तिगत कोई भी प्रयोजन ले, कोई भी किसी प्रकार का अपने आप ही आध्यात्मिक के अलावा कुछ व्यवहार रखना चाहते हैं, उसका भी उद्देश्य निर्णय बुद्धि के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यदि आपका ये भौतिक भी आपके सेवा भाव में लगता है तो आपका आध्यात्मिक जीवन बहुत सुंदर तरीके से, मैं व्यक्तिगत का आपको बताता हूँ, मैं आध्यात्मिक के अंदर प्रवेश होते हुए भी मैं अपने आश्रम के सारे काम करता हूँ। आज 40 साल से मैं बहादुरगढ़ में रहता हूँ। जमीन खरीदने से लेकर अभी तक समझो हम सारे आश्रम के सारे काम करते, सारे सेवा भाव में। तो वहाँ का जो हमारा आभा मंडल, वहाँ का रहने वाले लोगों का, साधकों का बहुत सुंदर अंतकरण शुद्धि का साधन बन जाता है। इसी कारण से यदि हम भौतिक के जगत के अंदर भी हम एक एक के परस्पर समझो दुख को बांटने के लिए और हर प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए आपस में सहयोग रखते हैं, तो सहयोग के माध्यम से भौतिक भी आपको बहुत बड़ा सौभाग्य देगा, आध्यात्मिक देगा, जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और बहुत शांति देगा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के अंदर ध्यान करने के लिए आपको ये सारा करना जरूरी है। भौतिक भी आप मेहनत करिए और मेहनत के माध्यम से जितनी बुद्धि तुम्हारे को जिस प्रकार से अपडेट किया है या पवित्र हुई है, उसके माध्यम से आपको उपजीविका मिल रही है। तो आप अपनी लाइन सीधी रखो,
जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने सत्य संकल्प लेके मतलब कह सकते हैं कि विचारों में हमें क्लैरिटी रखनी बस चाहिए। बस बस विचारों में क्लैरिटी बस रखेंगे तो सारी चीजें संभव हाँ, है। विचार आपके यदि ठीक है। पवित्र है हाँ, तो सारे काम सिद्ध हो सिद्ध जाएंगे। हो जाएंगे। गुरुजी, क्योंकि जब हम ध्यान की बात करते हैं और आजकल की भागदौड़ की जिंदगी आप देख रहे हैं कि सुबह ऑफिस जाना है, शाम को आना है, खाना पकाना है, खाना है, और इसमें लोगों की जो फीलिंग्स है जिसके बारे में आप भी चर्चा कर रहे थे, इनकी जो भावना है किसी एक व्यक्ति के साथ में जब अटैच हो जाती है, जब जुड़ जाती है, और वहां पर जाके मानसिक शांति और भंग होती है। हम देखते हैं आजकल के दाम्पत्य जीवन में वो सुख नहीं है, वो शांति नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार तो प्रताड़ना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। क्या ध्यान इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है? मानसिकता जिसको हम ओवरथिंकिंग आज के ज़माने में कहते हैं, क्या ध्यान उस ओवरथिंकिंग को कम कर सकता है? बाहरी दुनिया में जो असंतुलन है, क्या अगर हम अपने भीतर की शांति को मेंटेन रखें तो क्या वो सब कुछ संतुलित हो जाएगा? ये बड़ा पहले से इस क्वेश्चन को समझो, भगवान कृष्ण जी भी अर्जुन को इस बारे में बड़ा अच्छा ढंग से समझाए। आपके मन की भावना, मन के तरंगे, मन के प्रॉपर तरीके के चिंतन में लाते, बुद्धि को साथ लेते, निर्णय को साथ लेते, तो बुद्धि आपको चित्त के साथ जोड़ देती है। चित्त मानी चेतना, ईश्वर की स्पेशल तुम्हारे को मैसेज है। यदि आपको अपने एक बार किसी प्रकार का भी कोई छोटा मोटा लड़ाई पति पत्नी के बीच में, दोस्तों के बीच में हो जाता है, थोड़ा टाइम दीजिए, उसको भी सोचने का मौका दीजिए, आप भी उसके बारे में सोचिए। थोड़ा यदि टाइम देते तो आपको 100% उस वातावरण से दूर हो जाते। और ये याद रखना, आदर्श चरित्र और नाना प्रकार का जो हमारा पूर्वजों से हमारे को मिली हुई हिरासत है, वो केवल सनातन के अंदर ही है। सनातन धर्म के अंदर ग्रंथों के प्रमाण है, ग्रंथों की संगति है, और संतों की कृपा से समझिए हर प्रकार का तूफान और हर प्रकार की आई हुई जो, क्योंकि देखो विज्ञान बहुत जल्दी बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। आध्यात्मिक है, लेकिन भौतिकता को परिवर्तन करने के लिए जो साइंस इसको बदलाव ला रहा है, चाहे फ़ोन देखो, नाना प्रकार के जो फ़ोन आते, हर 2-3 महीने में, 4 महीने में फ़ोन अपडेट हो जाते, उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हमारा बजट उतना ही होता है। थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो। किसी भी चीज़ को जो ज़रूरत है उसके ऊपर फोकस करके आदमी को जीना चाहिए। और ज़रूरत के अंदर यदि रहेंगे तो पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। ये मैत्री आजकल तो नया कॉन्सेप्ट चला है गुरुजी की मानसिक शांति चाहिए तो आप दिन में एक पूरा दिन काम करने के बाद रात को आप शराब का सेवन कर लीजिए, वो आपको थोड़े दिन के लिए आपको शांति और सुकून देती है। और ये पूर्व जमाने में एक प्रकार की दवाई थी, आयुर्वेद इसको कोई मना नहीं करता है, और उसमें अरिष्ट आशावादी बनाते हैं, क्योंकि ये उन्माद और हर प्रकार के मानसिकता को दूर करने के लिए ये थी। लेकिन वैद्य के परामर्श के माध्यम से वो गुरु तुल्य होते थे, महापुरुष होते थे। यदि तुम्हारे को वो जरूरत है तो वो आसव अरिष्ट का समझो सेवन करने के लिए मना नहीं करते थे। लेकिन तुम्हारे को जरूरत नहीं, बॉडी के अंदर पहले ब्लड प्रेशर, नाना प्रकार के बीमारियां और नाना प्रकार का विक्षिप्त दिमाग भरा पड़ा है, तो उससे लेने में तो आपको दिक्कत हो सकती है। और ये याद रखना, मेरा कहना ये कि मैं जीवन में हर प्रकार के लोगों के साथ रहा, यदि आप कंट्रोल में, संयम में रहते हैं तो तुम्हारे को आदमी बोला जाएगा। तुम जरूरत है उतना ही करिए, जरूरत से थोड़ा सा आप आगे निकल जाओगे तो तुम आदमी बने। चारों तरफ संयम रखने के लिए कामयाब नहीं है। संयम के माध्यम से तुम नमक भी खा सकते हैं, और संयम नहीं है तो नमक भी तुम्हारे लिए इसमें जहर है। बिल्कुल जी गुरु जी, क्योंकि हमने जब आपके बारे में जाना तो हमने सुना आप कई देशों में आप जा चुके हैं, विदेशों में आप रहे हैं बहुत लंबे समय तक, आपका यहाँ पे 40 साल से ज़्यादा का अनुभव भी है। ऐसे में आपने जो पुस्तक लिखी है दृश्यम सूत्र, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, जिसमें आपने ध्यान को बहुत ही अपने शब्दों में बहुत ही विस्तृत तरीके से उकेरा है। कैसे इसको समझ सकते हैं, कैसे ध्यान को अपने जीवन में हम उतार सकते हैं, ताकि स्पेशली मानसिक शांति जिसकी सभी को कामना है, वो कैसे हम पूर्ण कर सकते हैं? देखो, मेरी बड़ी उपलब्धि है। मैं बचपन में 12 साल भिक्षा किया, भिक्षा करके अध्ययन किया मैंने। मैं डिवाइन लाइफ सोसाइटी शिवानंद आश्रम में योग और संगीत सिखाते रहे, कैलाश आश्रम में प्रस्थांतर पढ़ते रहे गुरुओं के बीच में। मैं 12 साल भिक्षा नहीं छोड़ा हमने, भिक्षा करके अध्ययन करते रहे, संतों के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करते रहे, सेवा करके। बाद में मैं समझो
क्षेत्र संन्यास नाम की एक उपासना होती है। एक जगह बैठ के 12 वर्ष उस ग्रंथों को चिंतन किया, एक ही जगह रह के, और उस ग्रंथों का चिंतन करने के बाद मुझे कुछ लिखने का सौभाग्य मिल गया। तो उसके अंदर में ये 8 साल मुझे लगा। दृशान सूत्र के नाम से मैंने, ये नया शब्द है, दृश्य धातु से कानच प्रत्यय करते हमारे पाणिनि ऋषि का मैं सबसे बड़ा मुख्य शिष्य हूँ एक प्रकार से। पाणिनि के 500 ग्रंथ मैंने अध्ययन किया, और पाणिनि जी मुझे एक प्रकार के मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया कि एक शब्द भी मुझे भेंट कर देंगे तो मैं आपको शिष्य मानूंगा। तो पाणिनि ऋषि तो हजारों साल पुराने समझो हुए, तो मैंने दृश्य धातु से कानच प्रत्यय करके दृशान ये शब्द उत्पत्ति करके उन चरणों में रखा। तो ये पुस्तक का सारा रहस्य उसके अंदर छुपा हुआ है। ये 108 एपिसोड ऐसे बने हुए, हमारा अ जो है 18 प्रकार से बोलते हैं हम, अ ई 18 प्रकार से बोलते, वो 18 प्रकार से बोलते, ये तीनों मिलके 54 हो जाते, और तीनों बोलते हुए हम सुन लेते। सुनने के बाद मनन करते, चिंतन करते, तो आपको ज़्यादा हम गहरे संस्कृत के शब्दों में नहीं ले जाएंगे। हमारा शब्द सुनने का जो केंद्र बिंदु है नाभि देश है, उसको अनहद बोलते। आत्मा बुद्ध्या समित्यार्थान मनोयुक्ते युक्ष्या मन कायाग्नि में अहंति तब तद प्रेरित मारुतः, ये सारे संस्कृत के प्रमाण है समझो। जब अनहद ध्वनि तुम्हारे को प्रेरित करती है तो 100% तुम नया एक परमात्मा का प्रसाद आपको मिल जाता है। वर्ड में कहीं भी किसी प्रकार से उसकी कोई ट्रू कॉपी या कोई किसी का साहित्य चोरी का कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं होता है। वो अनुभूति ईश्वर की कृपा से मिलती है। इसी माध्यम से मैं 108 एपिसोड लिखा। तीनों शरीर के अंदर एक शरीर शुद्ध करने के बाद स्थूल शरीर को कंट्रोल करेंगे तो सूक्ष्म शरीर कैसा कंट्रोल करना पड़ेगा, और सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर कैसा कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे तीनों शरीरों की शुद्धि होने के बाद ही ध्यान लगता है। और धीरे धीरे करने का समझो ये तरीका, हम मूलाधार से, मणिपुर से, ब्रह्मदेव चक्र भी उसके अंदर है। ये याद रखना, ये ऐसा ग्रंथ मुझे सौभाग्य से मिला कि एक पढ़ने से, एक ग्रंथ समझने से, एक ग्रंथ को सूत्र में क्रमबद्ध तरीके से लाने से आयुर्वेद भी इसके अंदर आता है, संगीत भी इसके अंदर आता है, ज्योतिष भी इसके अंदर आता है, और नाना प्रकार के मंत्र तंत्र भी इसके अंदर आते हैं, क्योंकि ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं इस ग्रंथ को बहुत सुंदर तरीके से लिखा, और उसका ग्राफिक डिजाइन समझो मेरी शिष्या शिकागो की, वो पोलैंड की थी, वियाता, और उसको कैंसर था। कैंसर होने के बाद भी ध्यान करते 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 वो कैंसर भी खत्म हो गया। ध्यान से असाध्य रोग खत्म हो जाते। मैंने आपको सच बता रहे, अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, सब भ्रूण तक बदल जाते, लड़की की जगह लड़का हो जाता है। मैंने चमत्कार नहीं है, ध्यान के अंदर ईश्वर की प्रेरणा, तुम्हारे अनन्य उपासना, तुम जो चाहते हैं वो चाह को पूरा करने वाली ईश्वर शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाती है। ध्यान के अलावा और कोई तरीका नहीं है। गुरुजी, ध्यान को लेकर और अगर हम कहें तो दुनिया में एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि ध्यान सिर्फ साधु संतों के लिए ही है, और आम लोगों में, आम जैसे हम जैसे लोग ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान के समय में एक और चीज़ जो निकल कर आती है, जब भी ध्यान के लिए बैठते हैं तो मन इधर उधर बहुत भटकता है, बहुत भागता है। एक सवाल ये भी हो जाता है कि ध्यान के लिए क्या कोई स्पेसिफिक समय और ऐसा समय हो कि हम खाली बैठे हों, या हम कुछ काम करते करते भी ध्यान कर सकते हैं? क्या वो तरीका होगा आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी के अनुसार, जिसको आप हमारे दर्शकों को भी समझा सके कि आप इस तरीके से ध्यान बहुत आराम से और बहुत आसानी से कर सकते हैं? आपने जो पूछा है बहुत सुंदर तरीके से। संतों का ध्यान करने का जो रिश्ता है, वो रिश्ता इस प्रकार से है कि संतों ने जो प्रमाणित करके जो पूरे विश्व में अनादिकाल से जो ग्रंथ लिखे, वो ग्रंथ आज भी नवनूतन है, और उसको कोई किसी प्रकार से आज भी कोई गलत तरीके से कोई उसको यूज नहीं कर सकता है। तो ध्यान में जो भी तुम भी नौकरी करने वाले, तो किसी प्रकार से किसी अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे, तुम्हें ध्यान करते तो परफेक्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, आत्मविश्वास आ जाता है कि ये काम मैं पूरा 100% करूँगा। तो ये आध्यात्मिक नहीं, भौतिक के लिए भी ध्यान करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और ध्यान का मतलब पहले प्लानिंग, यदि प्लानिंग पहले होती है, नक्शा पहले बन जाते, बाद में बिल्डिंग बन जाती, तो कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूज नहीं है। तो ध्यान, कुछ ध्यान ऐसे आध्यात्मिक ध्यान है, असंप्रज्ञात समाधि बोलते, तो केवल ईश्वर के साथ ही उसका मनन चिंतन होता है। संप्रज्ञात है तो किसी चीज़ का, मेटेलिक चीज़ों का तुम कोई की रिसर्च करेंगे, उस रिसर्च में तुम्हारे को वो ध्यान तुम्हारे को सपोर्ट करेगा।
यहाँ तक कि मेरे कम से कम 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर है MBBS पढ़े हुए, वो केवल ध्यान के माध्यम से आसानी से पढ़ गए। मैंने आपको हैरान है जो बच्चे कभी पढ़ ही नहीं सकते थे उन लोगों ने, और मैं कम से कम 10,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने रोड पे भीख मांगने वाले बच्चों को मैंने ध्यान सिखा के उनका जीवन में कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ध्यान की एक ऐसी उपासना है आदमी को अपनी सफलता को चरम सीमा तक ले जाती है, इसलिए पुस्तक बनाई मैंने। तो देखिए दर्शकों, ध्यान के अंदर बहुत शक्ति होती है, पावर होती है, और ये शक्ति कोई बाहरी नहीं है, ये आपकी आंतरिक शक्ति है जो आपको किसी भी काम को जो आपके लिए लगता हो असंभव हो, लेकिन ध्यान वो भी संभव बनाता है। और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें गुरुजी से आज सीखने को मिल रही है। गुरुजी, इस ध्यान के जिस चैप्टर पे हम बात कर रहे हैं, और खासतौर पे मैंने जिस बात का जिक्र किया कि मन का भटकना, जब मन बार बार भटकता है ध्यान में, तो उसको हम क्या समझें कि ये एक टाइम पीरियड के लिए ध्यान भटक रहा है और हम ध्यान के प्रति और एकाग्र हो रहे हैं, या इसका कोई पर्टिकुलर रास्ता है जिससे हम सारी अपनी दिमाग की नेगेटिविटी, उन विचारों को दूर करके एकाग्र हो सकते हैं? बहुत सुंदर। ये मन जहाँ भटक रहा है उसी का नाम हम मौत बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं। हमारे अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये सिद्धांत है। जिधर मन जाता है उधर ही समझो हमारे को पता लगता है मन किधर जा रहा है। तो मन को रोकने के लिए याद रखना हमारे दो प्रकार के रास्ते हैं, दो प्रकार के तरीके। तुम क्या खाने के लिए भटक रहा है, देखने के लिए भटक रहा है, सुनने के लिए भटक रहा है, या कहीं किसी प्रकार के विषय के लिए भटक रहा है? क्या अपेक्षा, क्या भटकने का मन कहाँ जा रहा है? तो यदि तुम तो हमारे पार्ट से, हमारे बॉडी के 6 पार्ट से 6 चक्र है, उस जगह से तरंग निकल जाती है। तो उसकी इस पुस्तक के अंदर हमने एक्सरसाइज दिया है। और क्योंकि याद रखना, मन भटक जाए कोई बात नहीं, लेकिन मानव नहीं भटकना नहीं चाहिए। मानव नहीं भटकना, मन भटके जाए आए जाता रहेगा, आता रहेगा, लेकिन निर्णय और अपना आत्मविश्वास परिपूर्ण रूप से बना रहे, इसके लिए विधि तैयार किया। और इसलिए सनातन धर्म जन्म मृत्यु के हर प्रकार के कोने कोने को जानते, कौन से संस्कारों से कौन आया हुआ है वो जानते, और इसलिए हम बुरा और भला हम बोल सकते। ये भूत प्रेतों का काम है, ये देवताओं का काम है, ये हमारे मानव का काम है। हम जो निर्णय करते, सनातन धर्म के ग्रंथ के अंदर 84 लाख योनियों के जाने आने के रास्ते को खत्म करने का मतलब ध्यान है। इसीलिए मन को रोकना पड़ता है, संगति को रोकना पड़ता है। दुष्ट दुराचारी किसी प्रकार के दोस्त है, कंफ्यूज करते, लाइफ को खराब करते, उससे हम दूर करने के लिए ये करते। ध्यान का एक इतना सुंदर तरीके का रास्ता है जो कि आप खाली ध्यान करिए, एकांत आपका सज जाएगा, सुंदर हो जाएगा, तुम खुशियाँ से भरपूर हो जाओगे। तुम्हारे पास है तो भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, और नहीं होने के बाद भी तुम इतने महान बने रहोगे। आपको और एक बड़ी खुशी की बात बताई, ध्यान करने वाले का जो चेहरा है ना, हमेशा चमकता रहता है। मतलब कह सकते हैं गुरुजी कि जिस तरीके से हमारे शारीरिक विकास के लिए भोजन, विटामिन, मिनरल जरूरी है, वैसे ही बौद्धिक विकास के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। बहुत सत्य, बहुत सत्य। और गुरुजी, अब जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस देश में ज्वलंत मुद्दों पर भी बात बहुत जरूरी हो जाती है। आजकल हम हिंदू राष्ट्र को लेकर बहुत सी ऐसी चर्चाएं सुनते हैं, और बहुत से संत महात्मा जो हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी सरकार से क्या मांग है, और हिंदू राष्ट्र को लेकर आपका क्या परिप्रेक्ष्य है यहाँ? बड़ा हमारा सौभाग्य, मैं हिंदू होने के नाते मेरा जन्म सही हिंदू हूँ, क्योंकि वास्तव में हम अपेक्षा ये करते कि परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। तो सनातन धर्म का सिद्धांत है कि भाई आप जैसे खुश रहना चाहते, सारे संसार को खुशी देना चाहते, तो तुम हिंदू बनिए। तुम नाना प्रकार के व्यभिचार में, नाना प्रकार के मानव को भटकाने के लिए तुम, और जो भी याद रखना, कितना भी प्रलोभन दो, लालच दो, उससे आदमी कभी सुखी नहीं होता है। तुम नॉर्मल तरीके से सहज भाव में रहना चाहते, तो माता पिता के संस्कार से आइए, देवताओं को मानिए, गंगा पूजा पाठ, हर प्रकार के जल थल को मानिए, और ये फीलिंग लीजिए। हम ऐसे ऐसे लोग देखे, किसी जाति पाति का हम नाम नहीं देखेंगे, लेकिन याद रखना, पेड़ों को भी अपना हक करके गले लगा के पेड़ों से भी अपनी प्रेरणा लेते, पेड़ों से भी एनर्जी लेते। तो ये जो सनातन हमारे को सिखाता है, सनातन हिंदू, ये कोई किसी प्रकार का ये नहीं है कोई, लेकिन ये मानव की रक्षा करने का सबसे बड़ा सूत्र है और सत्य है। यदि कोई भी फिल्म हो, कोई भी किसी प्रकार की कहानी हो, कथा हो, उसका निर्णय सत्य है तो आदमी को अच्छा लगता है। तो निर्णय हमारा जो है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम,
यहाँ तक कि अंतकाल में हमारा मरते समय में हम अपने प्राण निश्चित रूप से एक जगह छोड़ना चाहते हैं। और तुम्हारा भी यदि कोई पर्स में कोई अच्छी चीज़ें है, सोना है, दगीने है, तो तुम आईने देने के पास तो देंगे नहीं, अपने दोस्त के पास देंगे। तो ये सनातन धर्म का विश्वास जो है, सनातन धर्म का श्रद्धा है, सनातन धर्म की जो जीवन शैली है, अभी हमारे को बहुत अच्छा हो गया। सारे पृथ्वी का तुम्हारे माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से सारी पृथ्वी के मानव के कितने बड़े कष्ट है और कितना बड़ा उनका पथभ्रष्ट हो चुके, वो आज पता लग रहा है। पहले तो ये लगता था कि वो धर्म है, ये धर्म है, ये है, ऐसा है, नहीं। आज पता लग रहा है कि मानव कितना दुखी है, कितना विषमता में जी रहा है। और नाना प्रकार ये प्रश्न गीता के अंदर आया था। जब महाभारत होने के बाद सारे के सारे योद्धा मारे गए, मारने के बाद सारे के सारी पत्नियां भीष्म पितामह जी के पास गए थे कि अभी हमारा क्या होगा, हमारी तो बोलते तुम कृष्ण भक्ति में लग जाओगे तो तुम व्यभिचार से बच जाओगे, सनातन में रहोगे, और तुम्हारी एनर्जी रोक नहीं पाओगे, चले जाओगे तो वर्ण संकर हो जाएगा, नाना प्रकार के आपके जीवन में दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे। ये सत्य याद रखना। किसी भी एक पॉइंट मानने के लिए हम शास्त्र बोलता है अभिविधि। अभिविधि का मतलब तुम्हारा निर्णय सिद्ध है, विश्वास सिद्ध है, तो विश्वास सिद्ध करने के लिए हमारे को स्वतंत्रता दी हुई है सनातन धर्म के अंदर। तुम कितना भी कुछ करिए, मानव को एक ही 100% समझो यदि विश्वास में कोई धर्म है तो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। बाकी धर्म तो सेवा के लिए है, नाना प्रकार के विकृति आ गई, विकल्प आ गया, भौतिक चाहिए, भौतिक के माध्यम से बिछड़े हुए, भौतिक के पीछे जाएंगे आज तो याद रखना भौतिक तो बदलने वाला है, भूकंप हो जाते हैं, नाना प्रकार तूफान आ जाते। तो सनातन धर्म को याद रखना, हमारे को 100% हमारे को विश्वास और महामानव को मानव बनाने के लिए कहीं भी दुनिया में मैं बहुत अच्छा विचार गुरुजी आपने बोला है कि जो लोग बनाते हैं और उस पर जो घमंड वो करते हैं, उनको एक अभिमान होता है कि ये हमने बनाया है, वो क्षण भर के लिए है, एक प्राकृतिक आपदा कह लीजिए, एक भगवान की नजर और सब कुछ बर्बाद बिल्कुल हो जाता सत्य है। है। तो दर्शकों यही सारी चीजें हैं आध्यात्म की ओर जो आपको लेकर जाती है, जो आपको चिंता मुक्त बनाएंगी कि ये जो आपने चीजें जीवन में बनाई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बनाई है, ये कभी आपके पास से चला जा सकता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपकी किस्मत में होगा वही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा कम किसी को कुछ नहीं मिलता। गुरुजी आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हैं, खबरें भी सुन रहे हैं, लव जिहाद बहुत ज्यादा हो रहा है, किस तरीके से हिंदू बेटियों को फंसाया जा रहा है, कई बार तो सूटकेस फ्रिज तक में पैक कर दिया जाता है। अब तो स्थिति थोड़ी उल्टी हो गई है, हिंदू लड़कों को फंसाया जा रहा है और धर्मांतरण के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। इस पर आपके क्या विचार? देखिए, जबरदस्ती जो है और नाना प्रकार के प्रलोभन देके यदि होता है तो उसको तो हम पाप मानते हैं, और पाप की जो वास्तविकता है वो सनातन धर्म स्वीकार नहीं करता है। कहीं भी किसी प्रमाणों को हम उठाते, कुछ भी हुआ है पहले भी, तो यदि पाप किया है तो उसको कभी कोई भी किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया। तो प्रलोभन देके ये जो कर रहे हैं, समझो ये नहीं होना चाहिए। और सनातन धर्म के अंदर इतना सुंदर तरीके से जीवन हमारा विवाह कराते हैं कि ब्राह्मणों के माध्यम से सारे गण मिलाते, गुण मिलाते, योनि मिलाते, वर्ण मिलाते, और उसके माध्यम से तुम्हारे को बच्चे यदि भविष्य चाहते, उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे बच्चे पैदा हो जाते। इस इतना बड़ा सौभाग्य और क्या। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ। मैं जिन जिन महापुरुषों के सानिध्य में रह के उनके परिवार में जाता हूँ, तो ये गण मिला के, गुण मिला के और अपने सनातन धर्म के माध्यम से यदि चले तो मानव के अंदर कोई किसी प्रकार का दुर्गुण ही नहीं रहेगा। और सत्य सनातन धर्म के अंदर याद रखना 100% विश्व कल्याण के सारे नियम हैं। गुरुजी, ये धर्मनिरपेक्षता जिसको हम सेकुलरिज्म भी बोलते हैं, आजकल के हिंदुओं के दिमाग में कह सके बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या ये कहीं ना कहीं एक हिंदुओं के लिए डाउनफॉल है जो बार बार ऐसे धर्मांतरण के मामलों को उजागर कर रहा है? एक्चुअली गीता के वचन में लेते ये लोग हैं, लेकिन एक अवस्था के माध्यम से हमारे को ये कहा जाता है, डॉक्टर यदि बना हुआ है तो डॉक्टर के सामने तो अपना पेशा के माध्यम से किसी भी जाति पाति को वो ऑपरेशन कर सकता है। तो यदि हम इस लेवल पे हम देखते हैं तो ये जो बोलते हैं ये कोई ना कोई अपने जाल में फंसाने के लिए बोलते हैं, उसको व्यभिचार में ले जाना चाहते हैं, उसको नाना प्रकार से भ्रष्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए वो सारे धर्मों को इस ढंग का वातावरण बनाते हैं। लेकिन अपना धर्म, स्वधर्म बहुत बड़ा चीज़ है, और स्वधर्म ही मानव का धर्म है। और इसके ऊपर जितना धर्म के बारे में हम पत्थर से लेकर याद रखना आकाश तक पूजा करते हैं। माने पंच महाभूत है, पंच महाभूतों के अंदर पत्थर को हमने शिव के स्वरूप में, आज पत्थर के अंदर पता लगा, साइंस ने सिद्ध कर दिया
कि हम शिव की पूजा करते हैं कल्याणकारी की, लेकिन उसके अंदर आइटमिक इतनी एनर्जी है कि याद रखना, अणु परमाणु के बम बना के लोगों को मारते थोड़ी है, नहीं मारते। हम खाली पूजा करते, उसको प्रणाम करते, हमारी रक्षा करो प्रभु, और तुम्हारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से ये लोग जो व्यभिचारी लोग हैं और वो नाना प्रकार का सर्व धर्म की बातें करते। तो देखा आपने कि गुरुजी ने कितने सुंदर शब्दों में अपने अनुभव को पिरोया है। तो इस वजह से आपको बार बार गुरुजी ने भी कहा और मैं भी कह रही हूँ कि ध्यान को अपने जीवन में आप उतारिए और अपनी मानसिक शांति के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। ध्यान रखिए अपनी मानसिक शांति का। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ स्वामी गणेशानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि कैसे आप अध्यात्म और ध्यान का रास्ता अपनाकर अपने जीवन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और अपना कीमती समय भी दिया। फिर अगली बार मिलेंगे एक ऐसी ही अद्भुत पर्सनालिटी के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।